फ्रेंड्स, मैं मोहिनी स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल अ स्टेप अहेड में। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अवेयरनेस कैंपेन कैसे रन करते हैं। आज हम देखने वाले हैं उसी में से एक कि ट्रैफिकिंग ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ट्रैफिकिंग कैंपेन कैसे रन करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले हमारा एड मैनेजर का डैशबोर्ड ओपन करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मेरा एड मैनेजर का डैशबोर्ड ओपन है। इसमें हम जैसे ही एड मैनेजर का डैशबोर्ड हम ओपन करते हैं, हमें ऑप्शन मिलता है क्रिएट बटन का। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, सेम वैसे ही यहाँ पे हम क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। क्रिएट बटन क्लिक करते ही हमें ऑब्जेक्टिव्स का पॉपअप आता है, जिसमें से आज हम देखने वाले हैं ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव। सो हम ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करेंगे। ट्रैफिक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते ही हमें कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू बटन सिलेक्ट करेंगे। कंटिन्यू बटन सिलेक्ट करते ही हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन एंड रिकमेंडेड सेटिंग्स कैंपेन। बेसिकली रिकमेंडेड सेटिंग्स ऑप्शन से आपको फेसबुक खुद के प्रीसेट्स देता है, जिससे वो डायरेक्टली आपका कैंपेन रन कर देते हैं। बट हम चाहेंगे आज मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन से, तो यहाँ पे हम मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। क्योंकि अगर हमारा कुछ एक अगर हमारे जो क्लाइंट्स है, अगर उन्हें हमें उनके स्पेसिफिक नेम से या फिर स्पेसिफिक कैंपेन से उन्हें सर्च करना है, तो उसमें किसी इजी हो जाता है आपको फाइंड आउट करने के लिए। तो इसीलिए हमें एड सेट्स के नेम सिमिलर रखने हैं। तो इस कैंपेन में भी हम वो ही करेंगे। तो चलो देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एड कैंपेन का नाम दिया है ठीक है, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया है एबीजेड ट्रैफिक कैंपेन। अभी इसी को मैं कॉपी करके रखूंगी सबसे पहले। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में देखा था हमें नेक्स्ट एड सेट में भी यही यूज करना है। सो इट्स बेटर कि जब भी आप टाइप कर रहे हैं तभी आप उसे कॉपी कर लें। उसके बाद नीचे आके हमें यहाँ पे फिर से मिलता है, उसके बाद नीचे आके हमें फिर से मिलता है कैंपेन ऑब्जेक्टिव। कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया है, जो कि है ट्रैफिक, तो इसीलिए हमें रिपीट वो सिलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट बटन पे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन क्लिक करते ही यहाँ पे फिर से हमें आता है एड सेट नेम। तो यहाँ पे एड सेट नेम पे हम वही पेस्ट कर देंगे जो हमने कॉपी किया था। ओके, तो अभी यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है ट्रैफिक कैंपेन की। तो सब ओके, तो ये था छोटा सा डिस्क्रिप्शन कि क्या है ऑब्जेक्टिव कैंपेन। तो यहाँ पे अभी हम नीचे आते हैं। जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो कन्वर्जन ऑप्शन में हमें डिफरेंट डिफरेंट सब ऑप्शन भी दिए जाते हैं, जैसे कि वेबसाइट, ऐप, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, मैसेजिंग एप्स और कॉल्स। अभी इसमें डिपेंड है कि आपको ऑडियंस ट्रैफिक कहाँ पे चाहिए, वेबसाइट पे चाहिए कि एप्लीकेशन पे चाहिए कि कॉल्स पे चाहिए आपको। अगर आपको वेबसाइट पे चाहिए तो आप वेबसाइट सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे मैंने वेबसाइट सिलेक्ट की है। ओके, नेक्स्ट नीचे आते ही आपको बजट पे जाना है। यहाँ पे लास्ट वीडियो अगर आपने पूरा देखा होगा तो हमने वहाँ पे डिटेल में समझा है कि बजट एंड शेड्यूलिंग क्या होती है, हम बजटिंग क्यों लगाते हैं, लाइफ टाइम बजट क्या होता है, डेली बजट क्या होता है, हम जो डेट एंड टाइम लगाते हैं वो क्या है, और एंड डेट लगाना जरूरी है कि नहीं है। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको इंफॉर्मेशन बटन में दे दूंगी उसके लिंक, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। आप वहां से भी वो वीडियो पूरा देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम डेली बजट के बेसिस पे लगा रहे हैं। अभी यहाँ पे मैं चाहूंगी इसको 200 के बेसिस पे लगाना, तो मैंने 200 कर दिया है। ओके, फिर उसके बाद मैं चाहती हूँ
मैं डेट सिलेक्ट कर लूँगी यहाँ से। मैंने डेट सिलेक्ट कर लिया है। मैंने टाइम भी सिलेक्ट कर लिया है, टाइम भी ऐड ऑन कर दिया है। एंड डेट मैं चाहूँगी इस बार एंड डेट देना, तो मैं एंड डेट मैं सिलेक्ट कर लूँगी। एंड डेट मैंने सिलेक्ट कर लिए है। मैंने टाइम भी सिलेक्ट कर लिया है। ओके, उसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है लोकेशन का। सेम ये भी हमने डिटेल में देखा है लास्ट वीडियो में। आप चाहे तो इन डिटेल जाना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद हमें जो भी लोकेशन चाहिए वो हम ले सकते हैं। अभी मुझे तो अभी इंडिया ही टारगेट करना है, पैन इंडिया, तो मैंने पैन इंडिया सेलेक्ट किया है। ऑडियंसेस में आप अगर आपके कुछ स्पेसिफिक ऑडियंसेस है तो आप वो ऑडियंसेस सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एज ग्रुप जो है अपना वो। तो मैं एज ग्रुप सिलेक्ट करूंगी फ्रॉम 25 टू 50। ठीक है, उसके बाद अगर आपको डिटेल टारगेटिंग करनी है तो आप डिटेल टारगेटिंग भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको स्पेसिफिक जेंडर जैसे मेल या फिर फीमेल उनमें से एक को सिलेक्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपको कौन से जेंडर को सिलेक्ट करना है, या फिर कौन से लोकेशन को सिलेक्ट करना है, कौन से एज ग्रुप को सिलेक्ट करना है, या फिर डिटेल टारगेटिंग क्या है रखनी है आपको। तो अभी मैं डिटेल टारगेटिंग पे नहीं जाना चाहूँगी, मैं उसे और ओवरऑल इंडिया ही रखना चाहूँगी, किसी भी स्पेसिफिकेशन पे नहीं जाना चाहूँगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग नहीं किया। फिर उसके बाद फिर से हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद फिर से हमें आता है एड नेम, राइट। तो एड नेम पे अभी हम फिर से पेस्ट करते हैं अपना जो नाम था वो। तो हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अगर आपने लास्ट वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने बताया था फर्स्ट एड सेट में क्या होता है, सेकेंड एड सेट में क्या होता है और थर्ड एड सेट में क्या होता है। अगर आपको याद है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि फर्स्ट एड सेट, सेकेंड एड सेट और थर्ड एड सेट में क्या होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे नीचे आएंगे तो हमें हमारा फेसबुक पेज सिलेक्टेड दिखेगा। अगर सिलेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिया है, इस ड्रॉप डाउन से आप आपका पेज सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरा सिलेक्टेड है। सेम इंस्टाग्राम अकाउंट का भी है। इंस्टाग्राम अकाउंट आपका लिंक्ड होता है मेटा वर्जन से, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे शो कर देता है। अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है कनेक्ट का, आप वहां से भी कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा अभी सिलेक्टेड है इसलिए मुझे ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, बट अगर आपका सिलेक्टेड नहीं होगा तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा। आप वहां से डायरेक्टली आपका यूजर नेम और पासवर्ड डाल के वो कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम नीचे आएंगे, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है सिंगल इमेज और वीडियो कोरोजल कलेक्शंस का। तो इसमें हम सिलेक्ट करेंगे सिंगल इमेज। सिंगल इमेज सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे ऐड क्रिएटिव सेक्शंस में। ऐड क्रिएटिव सेक्शन में हम मीडिया से, अगर आपकी इमेज है तो आप इमेज पे सिलेक्ट कीजिए, अगर आपका वीडियो है तो आप वीडियो पे सिलेक्ट कीजिए। तो मैं यहाँ पे इमेज पे सिलेक्ट करूंगी। ये इमेज मैं अभी सिलेक्ट करती हूँ। मैंने यहाँ से इमेज सिलेक्ट कर ली है और मैं अभी नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूंगी। नेक्स्ट बटन पे जैसे ही क्लिक करती हूँ मैं, यहाँ पे मुझे ऑप्शन आता है ओरिजिनल या फिर जो स्पेसिफिक उन्होंने रेशियो दिया है वो। तो मैं चाहूंगी कि मेरा ओरिजिनल ही रहे, तो मैंने इसीलिए ओरिजिनल पे क्लिक किया। तीनों भी मेरे ओरिजिनल पे हैं। यहाँ से फिर मैं फिर से नेक्स्ट कर लूंगी। यस, और इट्स डन। यहाँ पे डन पे हो गया मेरा। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट ऑन करते हैं तो फिर यहाँ पे आपको आता है प्राइमरी टेक्स्ट, ये और कुछ नहीं आपका कैप्शन है। तो यहाँ पे मैं अपना कैप्शन ऐड कर दूंगी। जैसे ही आप यहाँ पे आपका प्राइमरी टेक्स्ट ऐड करते हैं तो अभी जो एड मैनेजर का एआई वर्जन आया है नया, वहां से आपको वो ऑटो जनरेटेड कुछ टेक्स्ट या फिर ऐसा बोल सकते हैं ऑटो जनरेटेड कुछ कैप्शंस भी सजेस्ट करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो आपका कैप्शन है वो उतना
क्रिएटिव या फिर उतना अट्रैक्टिव नहीं है, आपको चाहिए कि जो एआई जनरेटेड है वो यूज करना है, तो आप सिंपली यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा आप पे डिपेंड है, आपको कैसे करना है करके। अभी जैसे हम एक हाथ देखते हैं, तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसे और ऑप्शंस मिल रहे हैं, बट मैं चाहूँगी कि वो ही यूज़ करना, तो मैं ये सेम ही रख रही हूँ अभी के लिए। ओके, फिर नेक्स्ट उसके बाद आता है हेडलाइन। आपको हेडलाइन क्या देनी है, उसके लिए भी, हेडलाइन के लिए भी आपको एड मैनेजर से हेल्प आउट मिलती है। टेक्स्ट जनरेटेड एआई जो है वो आपको हेल्प ऑन करता है, सजेशंस देता है कि आपने हेडलाइंस क्या रखनी चाहिए एज पर आपका प्राइमरी टेक्स्ट। तो यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे मुझे सजेशंस भी मिले हुए हैं, तो हम इनमें से एक सजेशन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ओके, सी जैसे पेस्ट हुआ है आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं। फिर और नीचे जाने के बाद हमें ऑप्शन आता है डिस्क्रिप्शन का। अगर आपको कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड ऑन करना है तो आप कर सकते हैं, तो मैं ये ऐड ऑन नहीं कर रही हूँ। आप भी अगर चाहते हैं तो आप कम से कम टेक्स्ट रखें, कम से कम कैप्शन रखें, सो दैट कैसे है ना, कम से कम और शॉर्ट वाला अट्रैक्टिव कैप्शन रखें, ज़्यादा लेंथी कैप्शन नहीं सूटेबल होता है। तो अगर आपका शॉर्ट या फिर मीडियम रेंज में है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे फिर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है कॉल टू एक्शन का। कॉल टू एक्शन में हमें वेरियस ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि लर्न मोर, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, डाउनलोड, गेट ऑफर, गेट कोड, साइन अप, सब्सक्राइब। अभी ये डिपेंड रहता है कि आपका कैंपेन किस रिलेटेड है। अभी मेरा जो है जो हम देख रहे हैं, अभी जो हम देख रहे हैं कैंपेन वो है ट्रैफिक का, तो उसमें मैं चाहूंगी मेरे इसमें रखने का लर्न मोर का, सो दैट अगर जो मेरे टारगेटेड ऑडियंसेस है वो आए तो वो वेबसाइट पे जब डाइवर्ट हो तो उन्हें लर्न मोर का कॉल टू एक्शन मिले। अगर आप चाहते हैं, आपका अगर फॉर एग्जांपल कुछ इंटर्नशिप का है या फिर हायरिंग का कुछ है या फिर कुछ रिलेटेड टू लाइक बाइंग है, तो आप यहाँ पे अगर हायरिंग का है तो आप अप्लाई नाउ कर सकते हैं। अगर आपका लाइक कुछ ऑफर वगैरह है तो गेट ऑफर कर सकते हैं। या फिर आपका अगर कुछ इस रिगार्डिंग है कि आपको कुछ डाउनलोड वगैरह करवाना है, ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे आप डाउनलोड का भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी लर्न मोर का। लर्न मोर का सिलेक्ट करते ही ये हो गया आपका ट्रैफिकिंग का ऑलमोस्ट कंप्लीट। यहाँ पे सिर्फ आपको डेजिग्नेशन में लास्ट में आपको यहाँ पे ऐड करना है आपकी वेबसाइट, बिकॉज से ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव में आपका जो ऑडियंस है वो ड्राइवर्ट होगा एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन में जो कि आप लगाओगे। सो आपको वो ध्यान में रखना होगा कि आप एप्लीकेशन में लगा रहे हो तो आपका एप्लीकेशन का लिंक आना चाहिए। जैसे कि अभी हमने वेबसाइट पे लगाया है तो वेबसाइट का यहाँ पे हमने वेबसाइट डाल दिया है। ओके, वेबसाइट यहाँ पे मेंशन कर दी है। इसके बाद नीचे हम आएंगे तो हमें अगर लाइक वेबसाइट लोग देख रहे हैं, ट्राई ऑन कर रहे हैं कांटेक्ट करने का और कनेक्ट नहीं हो पा रहा है तो ब्राउजर इनसे, तो हम व्हाट्सएप का, इंस्टेंट फॉर्म का या फिर ये भी ऑप्शंस हमें दिए है उन्होंने, तो हम यहाँ पे व्हाट्सएप का सिलेक्ट कर देंगे। एंड उसके बाद सो ये, तो हम यहाँ पे व्हाट्सएप का सिलेक्ट कर देंगे। आप चाहे तो आप कॉल का भी कर सकते हैं, आप इवेंट, अगर आपका इवेंट है तो इवेंट का भी कर सकते हैं, आपको फॉर्म का चाहिए तो आप फॉर्म पे कर सकते हैं। आप इनमें से कोई भी आपके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप पे चाहिए था तो मैंने व्हाट्सएप पे कर दिया है। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो ये अभी हमारा ट्रैफिकिंग का कैंपेन पूरा क्रिएट हो चुका है। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ पब्लिश करना है, तो मैं अभी जाऊंगी और यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करूंगी। तो ये अभी पब्लिशिंग हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पब्लिशिंग हो रहा है और ये पब्लिश हो गया है। तो अभी तो ये प्रोसेसिंग में है, बट आफ्टर रिव्यू ये एक्टिव हो जाएगा।
मुझे कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे कि प्रोसेसिंग में क्यों जाता है डायरेक्टली। तो पहले आपकी जो फेसबुक टीम है वो रिव्यू करती है, वो देखती है कि आपका कंटेंट कौन सा है, आपने जो कैंपेन लगाया है वो वैलिड है नहीं है। एक फेसबुक टीम के एंड से उसका एक क्रॉस चेक या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि क्यूसी होता है, और उसके बाद ही आपका जो कैंपेन है वो एक्टिव प्रोसेस पे जाता है या फिर बोल सकते हैं कि एक्टिव होता है। फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि ट्रैफिक कैंपेन क्या होता है और उसे कैसे रन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो सिंपल एंड इजी लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल and do feedbacks in the comment sections. Thank you for watching.